मॉक टेस्ट आपको मैं मंडे ट्यूसडे दे पाऊंगा। हाँ जी, क्वेश्चन 11 बच्चों। हाँ, इसके बाद जो है एक टॉपिक बच रहा है आपका एडमिशन कम रिटायरमेंट, जो 12th में नहीं था। एडमिशन रिटायरमेंट मिक्स क्वेश्चन, जॉइंट लैब पॉलिसी क्वेश्चंस वो थोड़ा से बच रहे हैं, बाकी डेथ के लास्ट नोट्स रहेंगे। 11 क्वेश्चन पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, ये मैंने कराया नहीं, टाइम हो गया था। 11 क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ एबीएफसी मार्च 20, शेयर प्रॉफिट 1 to 2, कैपिटल है, सी लोन है, पहले से ही लोन है सी का। सी जो रिटायर हो रहा है उसका पहले से ही फॉर्म में क्या है, लोन है। प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट, प्रॉफिट ऊपर 9th क्वेश्चन में तो प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट था, तो मैंने सिर्फ प्रॉफिट ऐसे ही बांट दिया था, बिफोर आफ्टर इंटरेस्ट दे रखा था 9th क्वेश्चन में, बट यहाँ पर दे रखा है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा बांटने से पहले। 31 का प्रॉफिट है बिफोर इंटरेस्ट इन कैपिटल। ट्रेड पेबल्स भी हैं यहाँ पे आपके पास। फिक्स एसेट में करंट अकाउंट भी आ गए वापस, ठीक है, बीसी का करंट अकाउंट है। डेटर बैंक एडवर्टीजमेंट, सी रिटायर, ए डिसाइड टू चेंज शेयर प्रॉफिट इन द 7:3। रेशो दे रखी है, अभी तक आप रेशो निकालते थे, दी हुई है, वैसे 9th में दी हुई थी। यहाँ पे रेशो ए और बी की न्यू रेशो कितनी है, 7:3, ठीक है। तो एक वर्क नोट बच जाएगा आपका पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशो नहीं बनाना। गुडविल भी दी हुई है, बस गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। फिक्स एसेट क्रेडिटर्स रीवैल्यूड 90 and 10। पास एंट्री एंड अकाउंट्स वगैरह बनाने, करंट अकाउंट भी बनाने हैं। अच्छा, एडमिशन में भी आया था ये रिटायरमेंट वगैरह ये सब चीजें। हाँ जी, मैं अभी क्लास में बात करूँगा। एडमिशन के अंदर भी आया था करंट अकाउंट्स, सारी एंट्री करंट में करी थी। रिटायरमेंट के अंदर भी अभी करंट अकाउंट है, सारी एंट्री करंट में होंगी, बट एक एंट्री जो है जिस रिटायरिंग पार्टनर को देना पड़ता है कैश या जो भी लोन में, उसका मिक्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। रिटायरिंग पार्टनर को जो आप दोगे, कैश भी दोगे या लोन में डालेंगे, तो रिटायरिंग पार्टनर का करंट और कैपिटल मिक्स करके सारा मिलाकर कहाँ डाल देंगे, या तो लोन में या कैश दे देंगे। यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, कैश देना है कि लोन में डालना है, क्वेश्चन पढ़ो, क्या करना है, कैश देंगे रिटायरिंग सी को या लोन में डाल देंगे, साइलेंट है, लोन में डाल देंगे। उसका पहले से ही लोन है, प्लस हो जाएगा, क्या दिक्कत है, पहले से लोन चल रहा है उसका, प्लस हो जाएगा उस लोन में, ठीक है ना। तो ये बाकी सारी एंट्रीज आपको करंट में करनी है, बट रिटायरिंग वाले पार्टनर का जो है इकट्ठा कंबाइन करके लोन का कैपिटल करंट कंबाइन करके लोन में डाल देंगे, ठीक है। क्वेश्चन करें। सॉल्यूशन है करें, रीवैल्यूएशन अकाउंट, एसेट्स 90, फिक्स एसेट, तो यहाँ पे 90 तो 40 हो जाएगा फिक्स एसेट्स का, और क्रेडिटर्स का हो गया 5, 45 का प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट बातें मत करो, नोटिंग कर लो बच्चों साथ साथ, मेरा वेट मत किया करो पूरा बोर्ड भरने का, साथ साथ शुरू कर दो नोटिंग, समझा दिया मैंने। और पहला क्वेश्चन मैं बहुत आराम से कराता हूँ, धीरे धीरे स्पीडिंग कर दो, आखिरी के घंटे में फटाफट से करो नोटिंग करो।
ABC 9, 18, 18 partners, current accounts, बैलेंस बीटी। इस क्वेश्चन में एक और मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है, करंट है और कई चीजें हैं, बट एक बहुत अच्छी चीज आएगी बीच में जो मैं बीच में बताऊंगा, अभी नहीं बता सकता। ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट्स का, इसका कुछ नहीं है, ब्रॉट डाउन यहाँ पर है, बैलेंस ब्रॉट डाउन करंट अकाउंट में डेबिट में है 7 और 5, एक का नहीं है। जरूरी नहीं कि तीनों पार्टनर का करंट का बैलेंस हो, 2 का दे तो 2 का डाल देंगे। इसके अंदर आप रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट बाद में करेंगे, पहले ये डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा? 20%। बताइए शिवानी, बताओ कितना कितना देगा 20%? जल्दी बताओ। 31 का नहीं, 20% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। कैपिटल पे बताओ 20% कितना कितना है? हाँ तो मुझे बताया कितना आएगा? 0 उठा के डबल कर दो, 6 कर दो। आपसे पूछते हैं सर अब बोल रहे आप सुन नहीं रहे। हाँ बोलो 6। नेक्स्ट 90 मतलब 9 नेक्स्ट 6। ठीक है, ये बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट बताओ शेयर ऑफ प्रॉफिट बचेगा कितना? प्रॉफिट बचेगा इंटरेस्ट देने के बाद कितना प्रॉफिट बचेगा? आप मुझे सजेशन माइनस कर दो सर। आंसर दिया तो फिर वही माइनस ऐड कर लो, माइनस कर लो, मुझे फाइनल आंसर 10 बचेगा। किस ठीक है, 10 को डिवाइड करके बताओ कितना कितना आएगा? हाँ सबका नंबर आएगा, बताओ। अरे सर का दिमाग नहीं चला थोड़ी बताओ जल्दी। 2 2 4 ठीक है, कैपिटल देना है, 20% इंटरेस्ट देना है, और उसके बाद 10 का प्रॉफिट बचेगा। इन 1:2:2 को हम डिवाइड कर देंगे। सिंपल पॉइंट है, पहले भी आ चुका है। बिफोर इंटरेस्ट, आफ्टर इंटरेस्ट होता तो मैं पूरा काट देता, बट बिफोर इंटरेस्ट है तो पहले आपको इंटरेस्ट देना है, ठीक है, और फिर बचेगा उसको काटना है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट डाल दो 9, 18, 18, ठीक है। एडवर्टीजमेंट भी दे रखे हैं यहाँ पे, एडवर्टीजमेंट पार्ट 2 ओल्ड रेशियो में 3, 6, 6 ये हो जाएगा। यहाँ पे आओ वर्किंग नोट्स, पहला वर्किंग नोट न्यू रेशियो तो दे रखी है, नहीं निकालना। सेकंड गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, हमेशा ने जगह कम कर रखी काम करने की। गुडविल का एडजस्टमेंट, एबीसी गुडविल रेज्ड, old profit sharing ratio 1:2:2, goodwill written off in new ratio। न्यू रेशियो कितनी है बच्चों? न्यू रेशियो कितनी है? 7:3। ओल्ड वाले को हम बोलेंगे क्रेडिट, न्यू वाले को बोलेंगे डेबिट। पता है आपको ये चीज? $60,000 की गुडविल है, 12, 24, 24
इन रुपीज 1000 7 3 में डिवाइड करो कितना आ रहा है 60 को बताओ रोहित बताएगा 60,000 को 7 3 में डिवाइड करो सर 42 42 18 18 नेक्स्ट माइनस करके बताओ सर ये आ जाएगा 30 ए में 30 ठीक है आज से मैंने एक नया लिस्ट ठीक है बच्चे से क्वेश्चन पूछे तो बच्चे सोते नहीं है तो आज से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहा हूँ सर हम सो रहे थे मतलब हमसे पूछ रहे थे ठीक है आप ये क्यों लगता है आपकी क्लास में बच्चे सोते हैं लगता है सर मैं तो सोते हैं बातें करते हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा ठीक है ना सोने दूंगा ना बातें करने दूंगा आपसे बात करेंगे बताओ 7 ए 8 30 ए में आएगा 30 और इसमें बी में 6 24 है क्या डेबिट आएगा क्या क्रेडिट आएगा बताओ सर ए में आएगा डेबिट अच्छा बी और सी में क्रेडिट क्रेडिट देखो ये स्पेशल चीज थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था नॉर्मली रिटायरमेंट के अंदर एंट्री होती है ए बी टू सी नॉर्मली अक्सर 99% क्वेश्चन में बट यहाँ पर क्या एंट्री हो रही है ए टू बी यहाँ पे एंट्री हो रही है ए टू बी सी 30 24 नॉर्मली ये होती है नॉर्मली बाकी पार्टनर्स गेन करते हैं अगर वो रिटायर होता है बट यहाँ पर बी भी सेक्रीफाइस कर दिया उसको ए टू बी सी होगा और ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं जो थोड़ा नॉर्मल से हटके होते हैं 12th में आप इसको अलग से लिखते थे वेरी इंपॉर्टेंट जो आप ऐसे तो करते नहीं 12th में गेन सेक्रीफाइस निकालते थे तो गेनिंग रेशियो निकालते हुए अगर कोई माइनस में आ रहा है वो सेक्रीफाइस हो जाता है उसको लिखते थे वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल क्वेश्चन वो चीज भी यहाँ पर इस मेथड से सिंपल हो गई कुछ करने नहीं पड़ा अपने आप आंसर आ गया तो वहां पे जो वेरी स्पेशल वेरी डिफरेंट क्वेश्चन होते थे वो भी यहाँ पर सिंपल हो गए दिस इज द बेस्ट मेथड अपने आप ही आंसर आ जाएगा ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो फाइनल आंसर क्वेश्चन एडमिशन हो रिटायरमेंट हो डेथ हो मैंने सब एक तरीके से कराना है इसी तरीके से ठीक है ना पार्ट एडमिशन के अंदर नॉर्मल एंट्री क्या होती है एडमिशन में नॉर्मली एंट्री होती है C to AB नॉर्मली C to AB जो 12th में आप करते थे प्रीमियम टू AB नॉर्मली एडमिशन में C to AB होती है क्या करें हाँ वही है मेरे कहने का मतलब वही है गेमिंग सेक्रेटरी एडमिशन में नॉर्मली एंट्री होती है बट एडमिशन के अंदर भी ऐसी एंट्री हो सकती है C A to B ये भी हो सकती है एडमिशन कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है डिपेंड करता है नॉर्मली एडमिशन पे बाकी पार्टनर सेक्रीफाइस करते हैं बट कोई गेन भी कर सकता है इन रेयर केस रिटायरमेंट में नॉर्मली बाकी पार्टनर गेन करते हैं बट कोई सेक्रीफाइस भी कर सकता है इसलिए एंट्री बदल सकती है तो जो 12th में स्पेशल क्वेश्चन थे डिफरेंट क्वेश्चन थे वो भी यहाँ पर अलग से कोई मार्क नहीं करना अपने आप आंसर आ जाएगा ठीक है यहाँ पे आंसर आ रहा है A to B to C तो टू सी कैपिटल अकाउंट वर्किंग आउट नंबर 1 ए में आएगा 30 बाय यहां पर आएगा टू सी एंड बी एंड सी दोनों लिखना पड़ेगा टू बी एंड सी बी एंड सी कैपिटल अकाउंट वर्किंग आउट नंबर 1 तो 30 आ गया है बाय ए इज कैपिटल अकाउंट वर्किंग आउट नंबर 1 6 और 24 हो गया 6 24 ठीक है और क्या एंट्री लेंगे सारी एंट्रीज हो गई हमारी प्रॉफिट गुडविल सब कुछ कर दिया बस लास्ट में उसका जो बैलेंस है लोन में डालना होता है तो मैं यहीं से उठा के लोन में डाल देता सीधा बट प्रॉब्लम क्या है करंट अकाउंट है कैपिटल भी है इसका तो सीधा आप करंट को लोन में नहीं डाल सकते कैपिटल भी है इसका तो पहले करंट को डालेंगे कैपिटल में सिर्फ सी का बाकी नहीं सिर्फ सी का फिर उसको इकट्ठा लोन करेंगे यहाँ पे तो बैलेंस सी का करेंगे टू सी कैपिटल ट्रांसफर करेंगे
भी लिया था दिन से लिया है चल बेटा बस आगे के मेरे से सी कैपिटल ट्रांसफर बताओ कितना आना है बैलेंस बताओ बच्चों 41 सी का 41 चेक कर लो सी के लोन में जाएगा ना हाँ मतलब लोन में तो बात है आप यहीं से आपको देखेगा नहीं मुझे सही नहीं लगा आपका आंसर दोबारा चेक करो ये सर ये तो 41 ही आएगा कितना आ रहा है 41 आ रहा है 41 आ रहा है करंट अकाउंट बीसी का 47 and 5 ओके ठीक है सही आंसर 41 ही आएगा ए और बी का बताओ कितना बैलेंस आ रहा है 16 और 24 ए का 16 डेबिट में बी का 24 का ये 24 आना चाहिए यहाँ पे और बैलेंस सीडी ए का यहाँ पे आना चाहिए 16 डेबिट में बताओ बैलेंस बीडी 30 45 30 सी का करंट अकाउंट ट्रांसफर होगा 41 टू सी लोन में डाल देंगे 71 और बैलेंस सीडी ए और इसका जो है बैलेंस सीडी सेम हो जाएगा 30 45 चेक करो ए का सही आ रहा है 16 डेबिट में और बी का मिस 33 25 27 ठीक है आगे सुन 37 24 28 29 बैलेंस शीट बनाओ बैलेंस शीट ऑन 1 अप्रैल 20 यहाँ पे कैपिटल अकाउंट्स आएंगे ए के और बी के 30 और 45 करंट अकाउंट सिर्फ बी का आएगा यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस है ना देखो ध्यान से ए का तो डेबिट है वो एसेट साइड में आएगा बताएगा सिर्फ करंट बी का आएगा अगर करंट बी 24 सी का लोन आएगा बताओ सी का लोन कितना हो जाएगा बच्चों 20 प्लस करेंगे 90 91 71 तो ये है और पहले से कितना था 20 20 91 हो जाएगा 20 प्लस 71 91 का लोन लेगा सी का यहाँ पे आप लिख दें ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर बैलेंस सीडी भी आ रहा है बैलेंस जो भी चीज बैलेंस निकालते हो आप ब्रैकेट में लिख दिया करो बैलेंसिंग फिगर ये निकाला है बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स बताओ कितने गए क्रेडिटर्स नितिन क्रेडिटर बताओ कितने गएंगे देखना पड़ेगा मतलब क्लास में कोई क्वेश्चन ध्यान ही नहीं है एक सेकंड का और कम से कम ये जो क्रेडिटर्स की वैल्यू है कम से कम 15-20 बार डाल चुका हूँ मैं ये वैल्यू पिछली क्लास में बताओ माइंड को बंद करके मत क्वेश्चन किया करो
लेटर्स कितने के हैं जल्दी बताओ? 10 लेकिन कैसे पूछ रहा हूँ? 10 के आएंगे, बहुत बार डाल चुके हैं पहले। फिक्स एसेट बताओ, और विषय का फिक्स एसेट कितने का आएगा? कितने का आएगा? 140। सर विषय का कितने का आएगा? ये वैल्यू 90 से कर दिए, पहले 50 थे, यहाँ कितने का आएगा? सर आप का बता दो मेरे को आंसर कैसे आएगा? 90 के आएंगे। ये वैल्यू 90 करे तो 90 ये पहले का डिफरेंस आ गया है यहाँ पे हमने 90 माइनस 50 50 से रीवैल्यू कर दी है। पॉइंट को समझो, क्या कर रहे हो अभी? माइंड को बंद करके क्वेश्चन करने में कोई फायदा नहीं है, खोल के किया करो। अब पता लगा? माइंड को कई बच्चे सो रहे होते हैं, मतलब पिछली कई क्लास, आपको ये नहीं पता, मतलब कई क्लासों से सो रहे होते हैं, ठीक है? कई क्लासों से सो रहे हैं, आपको क्रेडिट की वैल्यू नहीं पता, एसेट की वैल्यू नहीं पता। हाँ, मेरे को थोड़ा लेट पता लगा। चिड़िया अगले बैच में काम है। 6 दिसंबर से स्टार्ट है हमारा अगला बैच। सर गुड एडवर्टाइजमेंट। सर कितने बच्चे आएंगे? देखते हैं, वो तो भगवान सर हम लेके ठीक है, ले आना। एक के पैसे आपको अच्छा, फिक्स एसेट्स 90 हो गया। करंट अकाउंट ये कौन सा आएगा? किसका आएगा बताओ? एक का। अभी मैं नाम दूंगा, उसमें बताना होता है बस बीच में। एक का आएगा, कितना आएगा? 16। डेटर्स बताओ, रोहन डेटर कितने आएंगे? एक बात, कैश बहुत इंपॉर्टेंट है। बैंक, मुस्कान बताना बैंक कितने का आएगा? सर 41 कुछ ही नहीं है। नहीं सर एडवर्टीजमेंट आएगा यहाँ पे, लेकिन बताओ एडवर्टीजमेंट आएगा? नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? सर क्योंकि बांट दिया। हाँ अब टोटल करो, बैलेंस शीट टोटल करो। हमेशा टोटल बताओ बैलेंस शीट का। आज क्लास हमारी थोड़ी इंटरेक्टिव हो रही है। सर अभी तक एक क्वेश्चन भी नहीं हुआ। इंटरेक्टिव अप्रोच अपना होगा। सर तो सिलेबस को कंप्लीट करना अरे है। यार इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? मजाक करते हैं। कुछ नहीं है, स्पीड सही चल रही है, मुझे वैसे ही इसी स्पीड से पढ़ाना है। पहला क्वेश्चन में कभी फास्ट नहीं कराता, तुम हर बात पे माथे पे शिकन मत लेके आएगा मुझे। हर बात में छोटी छोटी बात पे टेंशन ले आता हूं। टेंशन की ले लिया सर, पैसे वापस दे देंगे पता। हो गया? कितना दोनों साइड कर लिया? 200। नाइन्टी 4 100 110 पूरा 25 110 185 190 पूरा हो गया। इसमें नया पॉइंट क्या था इस क्वेश्चन में? नॉर्मली गुडविल का एक पॉइंट था, करंट अकाउंट्स वगैरह थे, ठीक है, लोन था, 2-3 चीजें मिक्स थी। अच्छा क्वेश्चन है। रिटायरमेंट का ये वाला पेज पूरा हो गया। आज जो पेज दिया उसको निकालो। क्वेश्चन 13। अब ये थोड़े डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत नया पॉइंट, बहुत ही नया पॉइंट है। क्वेश्चन 13 क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है बताइए? सेकंड वाला पॉइंट। ग्यारह 12 भी मैंने कराया तो भाई, 11 ही तो था। 11 तो कैंसर ने डेथ बाद में है, पहले लेफ्ट साइड देखो ना डेथ का।
13। कोई ना कोई हाँ जी देखो 13 क्वेश्चन तो आज मैंने पेज दिया। नया पॉइंट क्या है इसमें? वैसे सिंपल है क्वेश्चन, बहुत सिंपल है, बट एक नया पॉइंट है। सेकंड पॉइंट में क्या चीज बनानी है? आधे पैसे देने हैं ठीक है, आधा लोन में डालेंगे यहाँ तक भी ठीक है, बट 10% लोग वो भी ठीक है, बट आगे इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं वो तो बाद में दे देंगे, बट लास्ट लाइन पढ़ो, उसमें सी लोन अकाउंट बनाना है। हाँ ये डब्बा बनाओ, लास्ट लाइन में रिक्वायरमेंट में है पॉइंट। लोन में चाहे इंस्टॉलमेंट में दें कब दें उससे फर्क नहीं पड़ता, आप तो बैलेंस शीट बना के खत्म कर दो। यहाँ पे जैसे लोन है 91 का, क्वेश्चन में लिखा है सी के लोन में डाल दो टू बी पेड इन 3 इंस्टॉलमेंट 5 इंस्टॉलमेंट, क्या करना है लोन में डाल के बैलेंस शीट बनाओ, खत्म करो क्वेश्चन। बट आगे पूछा मैं आपसे लोन अकाउंट बनाने के लिए बोला, ये क्वेश्चन आपका है लोन अकाउंट बनाना है, ठीक है ना। अभी तो क्या है 10% लोन है, आई थिंक 10% सी लोन आगे करते रहेंगे फिर प्रैक्टिकली, बट बनाना है तब थोड़ा सा मेहनत करती है, लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन मैं पहले फिगर को टिक कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत चेंजेस हैं पिछले क्वेश्चन से। प्रॉफिट 45 का ही है, इंटरेस्ट कुछ नहीं है, जनरल रिजर्व पूरा बांट देंगे। बताओ जनरल रिजर्व कितना कितना बढ़ेगा? ब्रॉड डाउन है 30 45 30 बीडी 30 45 30 का ब्रॉड डाउन है कैपिटल अकाउंट्स 6 12 12 जनरल रिजर्व बढ़ जाएगा। गुडविल की एंट्री करते हैं यहाँ पे, न्यू रेशियो नहीं बता रखी, तो पहला वर्क के नोट न्यू रेशियो बनेगा। न्यू रेशियो कितनी आएगी? 1:2, चेक करो यही आएगी ना। तीन पार्टनर थे 1 2 2, सी रिटायर हो गया 1 2, निकाल लेना सिखा देता हूं 1:2। तो इसको डिवाइड करो 1:2 में, कितनी आएगी? 30 30 थोड़ी है सर। 18 6 यही आ रही है इसका 30 30 नहीं आएगी, 20 40 नहीं आएगी। 20 40 आएगी। हाँ ठीक है 1:2 20 40 आएगी। बताओ कितनी आ रही है? 8 16, ठीक है 8 और 16 टू सी कैपिटल अकाउंट। वर्किंग नोट नंबर 2 बाय ए कैपिटल अकाउंट, ए एंड बी कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट है, करंट अकाउंट यहाँ पे है नहीं। 9 18 18 बीडी रिजर्व रिवैल्यूएशन भी डाल दिया, कैपिटल की एंट्री भी कर दी। सी का उठा के डाल देना लोन में, बताओ कितना आंसर आ रहा है सी का। ए और बी का बैलेंस कर देंगे, सी का लोन में डाल देंगे। बताओ कमीशन का सी का कितना आ रहा है लोन में डालने के लिए? बिना कैलकुलेटर कर लिए तो छोटी सी सिंपल कैलकुलेशन में कैलकुलेटर नहीं यूज करोगे तो ज्यादा टाइम बचेगा। 78 ठीक है 39 आ रहा है यहाँ पे तो। सर अब तो ऐसी आदत हो गई 2 + 2 कुछ तो भी कैलकुलेट चलते हैं। 7 ये 84 माइनस 78 जो आएगा 8 मिनट
ओके 50% कैश भी देना है बैंक 50% ऑफ 78 पॉइंट नंबर 2 50% आधे पैसे देने कैश में और बाकी आधे डालने लोन में तो 78 आ रहा उसका आधा 39 कैश में 39 डालना है लोन में देखा हुआ है नहीं बोला होता सारा का सारा लोन में डाल देते हैं राइट ए और बी का बताओ आंसर 34 एंड 53 आना चाहिए चेक करो दोनों सही है दोनों सही है ठीक है यहाँ डाल देते हैं 34 53 सी का लोन ये आएगा आपका 39 फिक्स एसेट 90 करंट अकाउंट आएगा नहीं फिक्स एसेट यहाँ पे चेंज होंगे पारुल बताओ कितने के आएंगे सर इसमें तो 90,000 ही दिखा रखा है कोई चीज नहीं होगा ठीक 90 आएगा जो डिफरेंस है वो यहाँ पे होगा ठीक है नेक्स्ट डेटर 53 बैंक बताओ ऋषिका आप बताओ बैंक बोलना नहीं बीच में बैंक बताओ कैसे कितना आएगा कितना कोई चीज नहीं है चेंज तो है ये वाला बैंक भी आएगा ना हाँ कितना मिलेगा 59 ये पेमेंट हो रही है ओवरड्राफ्ट बाय बैंक नहीं है तभी तो देखो बैलेंस शीट नहीं होती है ध्यान से नहीं पढ़ते 39 माइनस 20 हो जाएगा तो 20 39 माइनस करके 19 माइनस में आएगा उसको क्या Side बोलेंगे आएगा। हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट जबरदस्त पॉइंट्स हैं ये और ये पहले बता चुका हूं नए भी नहीं है क्लास में ध्यान दिया करो बैंक ओवरड्राफ्ट 19 का ब्रैकेट में आप दिखा दो 39 माइनस कितना 20 कैलकुलेशन में दिखानी है डेटर्स के बाद बैंक इन्वेंट्रीज 12 एडवर्टीजमेंट टोटल बताओ हमेशा टोटल बताओ आपसे नहीं पूछा उसने बताया है उसके बाद आपको सुनी दोनों साइड का उस साइड पे देखो सेम आ रहा है 21 सेकंड देख लो एक बार सही आ रहा है चेक कर लिया क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ ऐसे क्वेश्चन देखो अगर खाली इतना ही होता ना होमवर्क दे देता कुछ था ही नहीं इसमें तो ये तो पहले भी कर चुके हो नया पॉइंट अभी तक तो एक भी नया पॉइंट नहीं था इसमें जो कुछ है वो पहले ही कर चुके हो नया पॉइंट इसमें ये है आगे सी का लोन बनाना है तो एक तो क्वेश्चन ने लिखा 10% लोन तो आपको एंट्री में दिखाना चाहिए जब लोन में आप डालते हो खाली सी लोन नहीं आगे लिखो 10% सी लोन बैलेंस शीट में भी आपको क्या लिखना है 10% सी लोन एक तो ये दिखाना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे डिवेंचर में दिखाते हो 10% डिवेंचर 12% डिवेंचर वैसे 10% सी लोन दिखाना दूसरा भी यहाँ पे अकाउंट पूछ लिया और जो कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट तो 39 को 3 इंस्टॉलमेंट बनाओ तो कितने कितने की बनेगी 13 की 3 इंस्टॉलमेंट बनेगी साथ में 10% का आपको इंटरेस्ट भी देना है लोन पे इंटरेस्ट देना होता है तो लोन अकाउंट बनाना है आपको यहाँ पे एक गुड वाली एंट्री रख कर दो बच्चों ये तो वही सेम ही है ठीक है सिंपल है कर लोगे हमेशा रोहित ये रख कर दे ये मेन आंसर है पूछा हुआ है 10% सीज लोन अकाउंट अभी थोड़ी देर में जादू भी होने वाला है जो आपको पता लगेगा क्या होगा अचानक से
अभी जादू होने वाला है थोड़ी देर में, बस आई थिंक 10-15 मिनट्स में एक गाना सब लोग हो गया ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और तो क्या होगा? नहीं कुछ और भी हो। अगला क्वेश्चन कराओगे नया टॉपिक स्टार्ट? नहीं बताऊंगा। बैटरी वापस हो गई। सर लिटरली मेरे को यही लग रहा है 10% सी लोन लिटरली बता पहले इंक्रीज हमेशा पहले एंट्रीज में किस डेट पे होगी, किस साइड में होगी बताओ। किस डेट पे करेंगे फर्स्ट एंट्रीज में? कौन सी डेट पे एंट्री करेंगे सबसे पहले एंट्रीज में, और किस साइड पे करेंगे? इससे पूछा है वो 31 मार्च। 31 मार्च किस साइड में करेंगे? 2 में बाय में? 2 में बाय में? 2 में मतलब यहाँ पे आएगा। क्या एंट्री करोगे 2 में? बाय में। पक्का? बीच में से कुछ आवाजें आ रही है मेरे को। क्या करें, क्या लिखेंगे 2 में या बाय में? बताओ क्या लिखेंगे, बोलो। बैलेंस बीडी भगवान। नितिन हाँ बताओ। नालायक बच्चे हरे भरत थे। नाम अभी मैंने नाम से पूछा है। नितिन तुम बताओ जल्दी से किस साइड एंट्री आएगी 2 बाय? पता लग रहा है कितना नालायक बच्चे हो। 2 साइड है 2 वाली साइड आएगी यहाँ पे। क्या लिखेंगे 2? बोलना नहीं किसी को। 2 सर ग्रेड से बाई साइड है सर, बैलेंस ब्रोट डाउन है। बाई साइड में बैलेंस ब्रोट डाउन आएगी। शिवानी बताओ एंट्री 2 साइड आएगी, बाई साइड आएगी, क्या आएगी? बाई साइड में क्या लिखेंगे? 10% सीज लो। मतलब इतना ऐसे भरे हो बच्चे, गाय डेबिट टू बेस्ट कर दिए। गाय डेबिट जो मन करे वो उठा के डेबिट करे। क्या यार एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक जनरल एंट्री नाम की चीज होती है। यहाँ पे आप एंट्री करते हैं, ये आप क्या एंट्री कर रहे हो? आप एंट्री कर रहे हो सी कैपिटल टू सी लो 39 से। तो जब लोन में जाएगा तो बाय सी कैपिटल पोस्टिंग ही तो है, और क्या है? पोस्टिंग ही तो है। बाय सी कैपिटल बेसिक चीजें नहीं पता। मानते हो ना सर सी मुझे इंटरेक्टिव सही कह रहे हो, इंटरेक्टिव अप्रोच मुझे अपनानी चाहिए थी बहुत पहले से। ठीक है सर अगर वो लोन अकाउंट पहले इसमें दे रखा होता बैलेंस शीट में क्वेश्चन में लोन, हाँ ये तो उसमें ब्रॉट डाउन भी आता है, उसके बाद ये वाली एंट्री भी आती है। हाँ मैं इस चीज में कर मेरे को ये वाली एंट्री भी आती है, पहले बीडी आता है फिर ये वाली एंट्री भी आती है। ठीक है गुड क्वेश्चन। 31 मार्च 2020 यहाँ पे रहो। जो चीज देखो थोड़ा नया है मैं खुद ही नहीं पूछता, लाइक अब मैं यहाँ पे नहीं पूछ रहा आपसे क्या करेंगे, क्योंकि मुझे पता है किसी को नहीं पता। ठीक है बट जो मेन पहली एंट्री थी वो तो बड़ी सिंपल है। आगे मुझे पता गलती करोगे आप, आगे मैं करा रहा हूँ, जो सिखाने वाली चीजें मैं सिखाता हूँ, बट ये तो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल एंट्री की लेजर पोस्टिंग ही तो है। एक सिंपल एंट्री, चलो इसको भी छोड़ो, वैसे एक एंट्री करो। फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर टू कैश, इसकी लेजर पोस्टिंग क्या होती है? फर्नीचर अकाउंट में क्या होगा? टू कैश, तो कैश अकाउंट में वैसी सारी जितनी भी एंट्री है ऐसी लेजर पोस्टिंग होती है उसकी। चलो ये बैलेंस शीट ही कर देंगे 39। ये भी बता देते सर। अरे मुझे पता है, बच्चे लगा देते हैं यहाँ पे इंटरेस्ट।
ठीक है। नहीं सर सेम अरे बच्चे यहीं पे लगा देते हैं इंटरेस्ट, मुझे मालूम है। दोनों की चीज होता है। बाय बैलेंस बीबी 39 यहाँ पे लगाएगा इंटरेस्ट 31 मार्च 21 को बाय इंटरेस्ट 39 का कितने परसेंट है बच्चों? 10%। सर लोन अकाउंट बैलेंस शीट से पहले बनाए के बाद में? बैलेंस शीट के बाद। और बैलेंस शीट मांगी है तब बनानी है, मतलब इतना कुछ कई बार क्वेश्चन खाली बोलते हैं खाली लोन अकाउंट बना दो सी का, तो उसके लिए वर्किंग नोट में सिर्फ सी का कैपिटल ही काफी है। अगर पेपर में आता है, बहुत अच्छा डाउट है सूर्या का, बहुत जबरदस्त। पेपर में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता कि सारे रिवैल्यूएशन कैपिटल लोन सब बना दो, इतना बड़ा नहीं आता, खाली बोलता है लोन अकाउंट बना दो। तो आपको वर्किंग नोट में ये तो चाहिए भाई लोन की स्टार्टिंग कितना है, तो सी का कैपिटल बनाना है वर्किंग नोट में, सिर्फ सी का। उसमें सिर्फ एंट्री बीडी भी सी का, जनरल रिजर्व भी सी का, रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट भी सी का। रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट भी वर्किंग नोट में बनाने का बना देते हैं क्योंकि प्रॉफिट भी चाहिए। बाकी सिर्फ सी का। अगर आप तीनों को बना रहे हो नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेंगे और जितना टाइम एक्स्ट्रा लगेगा वो बाकी क्वेश्चंस पे कटेगा, तो वेस्टेज ये एक्स्ट्रा करने का। अब देखा लास्ट टेस्ट में भी डिमेंशन में कई बच्चों ने एंट्री भर रखी है, 2 एंट्री पूछी थी उसने, 8 एंट्री कर रखी कई बच्चों ने। एक बच्चे ने तो 8 इंस्टॉलमेंट की एंट्री कर दी, इंस्टॉलमेंट थी नहीं उसमें, मतलब सब डिस्काउंट की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री सिर्फ वही पूछी थी एट द टाइम ऑफ इशू, ठीक है ना। जो अकाउंट पूछा था वो नहीं बनाया बहुत बच्चों ने। तो एक्स्ट्रा करना है कोई फायदा नहीं, क्वेश्चन जितने का है उतने नंबर का है उतना ही करना है, लिमिटेड टू द पॉइंट आंसर देना आपको। एक्स्ट्रा नंबर भी काटते हैं। प्रेजेंटेशन तो खराब होती है, नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे नहीं, कटिंग होगी, वो जो कटेगा तो प्रेजेंटेशन खराब होगी। ऐसा नहीं कि ज्यादा नंबर कटेंगे बट प्रेजेंटेशन भी खराब होगी। तो तीनों का बनाने की बजाय सिर्फ सीसी का बना दो और फाइनल ये जो निकला उसको रो में डाल देंगे। मेन आंसर मेन इज रो में इंटरेस्ट। अब 31 मार्च 21 को ही आप यहां पे टू बैंक बैलेंस फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे ब्रैकेट क्या करोगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कैसे, ये कितनी आएगी बताओ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये कौन बताएगा? मुस्कान। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी मुस्कान? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की होगी? नहीं पता सर। अरे बहुत इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। नहीं है अब मेरे को आते हैं तो पूछते हैं मतलब आप वीडियो बेइज्जती करवाते हो बस। इज्जत है वीडियो पे कहां बेइज्जती हो रही तुम्हारी? वही है ना। अरे वो यार ऐसा थोड़ी है। मेरे को आते हैं तो पूछ के जानते हैं। हाँ जी बताओ आंसर बताओ, नीचे कर अब दो। सर सेकंड में होगा सर फिर सेट करना पड़ जाएगा तो सर इससे फोन ही हटा दो। अरे नहीं फोन लगा। सूर्य बताना आंसर, सूर्य आ रहा है सही 13 वीडियो में 13 में क्यों नहीं? पर विषय का आंसर बताओ, कॉपी हटाओ, तुम्हारी कॉपी आ गई। सर मैं पढ़ रही हूँ, डोंट डिस्टर्ब मी। एक मिनट तो क्या नाम हमारा पैसे जब मांग लो कितनी आ रही है? 9.1 नहीं मैं तो जल्दी बताओ। 16.9 16.9 सही है अरे सर आप सही है। अब सही बता। कैमरा थोड़ा सा बढ़िया लाना पड़ेगा, फ्लेक्सिबल घूमता है, जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग ये मूवी बनाते हैं जैसे घूमने वाला। गौरव कुछ बोला नहीं? गौरव कुछ डायलॉग बोल गया नहीं? हैं गौरव? सर ये बोला था सर अगर ये बोल देता है सब बच्चे समझ जाते जो वीडियो देखते नहीं यही है पहले बता दे वो अच्छा लगे ना लगे तो वो बोलना चाहिए। सर आप देखते रहियो देख के तो जाओ नहीं वो वाली बात नहीं कर रहा हूँ। कैसे एक और डायलॉग बोल गया। कौन सा वाला है तो बोल दो आज तो सब मजाक के मूड में हूँ। ये ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगी 13 प्लस 3.9 कितने से
16.9 सही बताया ना? इसमें कह दो इस सेक्शन को बाकी कोचिंग में ना भराया जाए। चलो यहाँ पे बताओ बैलेंस सीडी आएगा 26 कितना बचेगा? 26 26 बचेगा टोटल 42.9। पहला साल हो गया 1/4/21 को सर बैंक और इंटरेस्ट के अलग अलग पेमेंट नहीं कर सकते हैं? नहीं इकट्ठी होती है इंस्टॉलमेंट की इकट्ठी पे होती है इकट्ठी ही होती है यही तरीका है इसका कोई दूसरा मेथड ही नहीं है डिबेंचर के लिए तो ऑप्शन ही नहीं है जो पहले कराया था ना डिबेंचर में टीडीएस के दो ऑप्शन नहीं है तो एक ही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है बाय बैलेंस बीडी 26 बाय इंटरेस्ट हाँ जी पारुल इंटरेस्ट 26 पे लगेगा या 13 पे लगेगा 13 जो हम इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं एवरी ईयर 13 की 3 इंस्टॉलमेंट देनी है 26 पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे लगता है ठीक है ना पहले 39 पे लगा अभी 26 पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस में इंटरेस्ट लगता है 2.6 31 मार्च 21 31 मार्च 21 22 आई है 31 मार्च 22 टू बैंक सेकेंड इंस्टॉलमेंट 13 plus 2.6 कितना 13 plus 2.6 बिल्कुल ठीक सीखिए तो इस बार मैं नहीं गया 15.6 ये गलत बात है कोई बात थोड़ी देर रुक जाओ एक और क्वेश्चन आने वाला है नहीं ठीक है तो भी ऐसा चल एक 4/22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन फ्री के नंबर है यार पार्टनरशिप मुश्किल नहीं है लेंदी है बस थोड़ी सी मुश्किल बिल्कुल नहीं है थोड़ी लेंदी है 31 मार्च 23 बाय इंटरेस्ट 1.3 कितना 1.3 1.3 हो गया सर लास्ट 31 मार्च 23 टू बैंक ब्रैकेट में थर्ड इंस्टॉलमेंट थर्ड इंस्टॉलमेंट 13.1 13 plus 1.3 1.3 कितना आएगा 14.3 अब तो समझ में आ गया बोलोगे नहीं कभी भी ऐसी बेइज्जती हर क्लास में हो जाए तो कभी नहीं भूल सकते ठीक है ये तो नहीं भूलेंगे सर और बतानी सिलेबस का तो वैसे इंटरेक्टिव कोर्स रखेंगे हम आगे से नेक्स्ट बैच में नेक्स्ट मंथ हमारे नेक्स्ट बैच में सर पहले ही बुला लो सर सर आप थोड़ा पीछे हो जाओ ये बोल रहे हैं सर आपका सर आप आओगे फिर नेक्स्ट वीक सर अगर बच्चों अरे सूर्य नोट क्यों नहीं कर रहे सर आप आपका भी अच्छा पढ़ा काउंट तो आप गलत teaching गलत style बना गया करो काउंट सर। थोड़ा बाद में सर तरीके से मैं- पढ़ाओ हर बच्चों ने ये कह दिया कि अकाउंट का दूसरा टीचर सीखिए कोई बात नहीं आ जाएगा आते हैं सर मेरे को तो कुछ शौक भी नहीं है बच्चा अभी आप पढ़ाने का दिल्ली बहुत बड़ा साल पढ़ा लिया मैंने सर वो सर बहाना हो गया कोई बात नहीं किस बात का किस बात का हर एक की एक एज भी होती है मैं बहुत साल पढ़ा लिया इतना शौक नहीं है कितने साल पढ़ाने पढ़ा लिया 15 17 साल बोलते हुए भी 4-5 15 साल है ना सर 15 साल बोलते हुए 2-3 साल हो गए 18 मेरा रहेगा 15 साल ही आगे भी जो एडवर्टीजमेंट में मैसेज होता है उसमें 15 प्लस एक्सपीरियंस होता है आगे ज्यादा बड़े ना तो ज्यादा बुरे लगते हैं ठीक है तो इसलिए 15 सीधा 25 साल की 9 ठीक है 15 बहुत है सर जब 22-23 हो जाए तो 20 प्लस कर देना ना तब तो उम्र भी होती 15 रखूंगा उम्र की कोई दिक्कत नहीं फिर है तो कोई आएगा भी कहेगा कौन जाए जिंदाबाद हाँ
दूसरा करवा दे तो फोटो भेज दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप बच्चों क्या फर्क है? थोड़ा सा हल्का सा फर्क है, हर क्वेश्चन में यही बोलते जरा सा। इसमें हाफ ये इंस्टॉलमेंट सेम क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन, हैं हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सिर्फ बोल रहा है हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है, 3 इक्वल ऊपर एनुअल, बाकी फुल बिल्कुल सेम है। देखो एक एक वर्ड सेम है, बैलेंस शीट सेम है, कर लेंगे आपको। कर लेंगे सर। वेट करो, बैलेंस शीट सेम है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट सेम है, सेकंड पॉइंट भी सेम है, आखिरी में सेकंड पॉइंट का लास्ट लाइन एनुअल की जगह हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट हो गई, बाकी सारे देखो आंसर भी सेम है नीचे, तो ये वाला तो सब सेम ही रहेगा, इसका कोई फायदा नहीं कराने का, सिर्फ ये पॉइंट पे आओ। क्वेश्चन 15, फिर इसमें भी डेट ही चाहिए। हाँ अपनी डेट चेंज है, इंटरेस्ट की वैल्यू भी चेंज होगी। 13 हाँ 13 की जगह ये 15 इंपॉर्टेंट है, 15 लिखो इंपॉर्टेंट, 13 मत सर करो। इसमें जो 10% है अभी हाफ ईयरली के हाँ। ऊपर लगेगा या एनुअली? 6 महीने का, मतलब 10% 6 महीने का? 10% 6 महीने, आपको ये निकालना है, 10% 6 महीने करना पड़ेगा, 10% होगा तो साल का होता है। तो यहाँ पर अब 31 मार्च की जगह कौन से डेट पे इंटरेस्ट आएगा बच्चों? 30 सितंबर 20 को बाय इंटरेस्ट। और लिख दे तो तो भी सही। 1 अक्टूबर नहीं थोड़ा अच्छा लगता है, 30 तारीख को बाय इंटरेस्ट किस वैल्यू पे आएगा? 39 पे 10% 6 महीने का आएगा। ध्यान दो, 39 पे 10% पूरे साल का नहीं, 6 मंथ्स का, निकालो कितना आ रहा है? 0.7 अरे यार नहीं, पहले क्या था? 1.95 1.95 3.9 और 30 सितंबर को आप 30 सितंबर 20 को 2 बैंक करेंगे, ब्रैकेट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 13 प्लस 1.95 कितना आएगा बच्चों? 14.95 इन रुपीज 1000 कर रहे हैं, ये हो गया। यहाँ है रवि सर। अभी यहाँ पर बता सर। यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं? ध्यान दे दो, सर ऐसे इंडिया यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं? इंटरेस्ट लगाते ही बैंक करती सीडी कर देते हैं, आदत हो गई है, इंटरेस्ट बैंक सीडी, इंटरेस्ट बैंक सीडी, बट इधर अभी सीडी नहीं करना, साल में 2 बार है, तो 2 बार इंटरेस्ट करो, 2 बार बैंक करो, तब सीडी हो। अगर क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट होती है तो 4 बार इंटरेस्ट, 4 बार बैंक, तब सीडी, साल खत्म होता है तभी सीडी होता है, ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 31 मार्च 21 को अगेन बाय इंटरेस्ट आएगा, और ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है, इंटरेस्ट अब किस वैल्यू पे लगेगा, बहुत जबरदस्त पॉइंट है। अमीशा बताइए, अमीशा अब इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? बताऊं सर? नहीं अमीशा बताइए, बताओ। अरे इतना मुश्किल नहीं है शिवानी, 13 पे। नहीं मैंने कुछ बोला ही नहीं है। बता रहे हो? अच्छा बोलो, मैं बताऊं? बताओ। 40.95 नहीं, मुस्कान इंटरेस्ट किस वैल्यू पे लगेगा? एक पूरा साल है जिसमें एंट्री करनी। चलो मैं हिंट दे देता हूँ, इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे, सिंपल सी बात है। 39 आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है लोन का? 39 फिर 26 नहीं यार, सर 40.95 माइनस 14.95 26 पे लगेगा। तो मैंने मुझे ये कहा है सर 39 पे फिर 26 पे और 39 था, उसमें से 13 ही तो पे कर रहे हो, इंटरेस्ट तो दोनों साइड आ रहा है, कैंसिल हो गया। सर हम भी यही बोल रहे हैं। सर ये बोल रहा है कि पहले 39 पे फिर 26 पे फिर 13 पे 3 बार बोल चलो रही है एक बार। ठीक, ओके ठीक है। सर आप सुनते नहीं हो? वो मैंने इसलिए नहीं सुना कि मैं सिर्फ इसका पूछ रहा था, तो ध्यान नहीं सर दिया। आप ऐसे कह रहे थे आपके मन में था सर, कोई नहीं बता पाया। 26 बोला थे।
जो इंटरेस्ट है वो तो दोनों साइड वो तो कैंसिल हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लगता है आउटस्टैंडिंग बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस फर्स्ट के लिए 39 है, उसके चलो कितना आएगा 1.3। अब ये आसान हो गया टू बैंक। सेकंड इंस्टॉलमेंट बताओ कितनी आएगी बच्चों? 13 प्लस 1.3 14.3 की, और बैलेंस सीडी यहाँ पे बचेगा सिर्फ 13 लास्ट के लिए, क्योंकि हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 21, बाय बैलेंस बीडी 13, और आखिरी वाला इंटरेस्ट जो है 30 सितंबर 21 को ही लग जाएगा, 13 पे लगेगा, 13 पे 10% 6 महीने का। बताओ बच्चों कितना आ रहा है? 13 पे 10% 6 महीने 0.65। थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 सितंबर 21, प्लस 0.65 कितना हो जाएगा? 13.65। बैलेंस सीडी कितना बचेगा बताओ? कुछ नहीं बचेगा, उसका टोटल इसमें से माइनस खत्म हो गया। 0। बैलेंस सीडी लिखेंगे नहीं तो बचा ही नहीं, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो हाफ ईयर इंस्टॉलमेंट है तो क्वेश्चन 1.5 साल में खत्म हो जाएगा। पहले ईयरली इंस्टॉलमेंट थी 3 साल हो गए है ना, 3 इयर्स। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट है तो पहले साल में 2 बार आ गया और थर्ड ईयर में 1 बार आ गया। समझ में आ रहा है पॉइंट्स? इजी है, इतना मुश्किल नहीं है। 12th वाले बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है ये टॉपिक, बहुत ज्यादा उनके ऊपर से जाता है, बट आप तो सीए कर रहे हो, आपको तो बहुत इजी लगना चाहिए, इतना आपके लिए हार्ड नहीं है। बहुत 12th वाले बच्चे तो ऊपर से जाते हैं, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है उनको ये नहीं पता, आउटस्टैंडिंग में क्यों लग रहा है। ठीक है, बच्चे क्या हैं आप, हमें कहां का समझ रहे हो? अभी वो बच्चे हैं सर, हम बड़े हो गए। सर आपने डेट क्यों नहीं की? कौन सी? ये जो 30 के नीचे निकली है ना 31 वो आपने नहीं लिखी। समझे नहीं आप? कौन सी डेट नहीं बदली? तीसरे नंबर पे डेट ही लिखी नहीं आपने। ये वाली कह रहे हो 31 मार्च 21, ये वाली कह रहे हो ना? बस ठीक है, क्वेश्चन नंबर चेंज कर दो। इतना आगे से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे लिख दिया था मैंने। इसमें तो खाली ये चीज और कुछ नहीं है। हाँ बस ये चीज है, बाकी सब सेम है। एग्जाम होने वाला है। होएगा होएगा, टेंशन मत लो। सर टाइम तो जनवरी में सर 20 मिनट हो गई, अब जादू करवा। सर कल बता दो तो क्या है? होएगा थोड़ी देर में। इतना सस्पेंस। सर सच्ची बताओ मैं देख सस्पेंस में रहो। मैं देख की सोच सर गुड न्यूज़ देगा सर हाँ बस ठीक है। अगली को है ना, इसको इनको की लगी है सर। मेरे को लग रहा है क्या आपको पता कोई होगा। अरे सर ट्वेल्थ में एक क्लास सर 2:45 तक पढ़ा होगा। अरे कुछ ऐसा नहीं है, क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन 1 पे आओ, लाइव तक पढ़ा रहा हूँ। भाई ये फोटो मत खींचो, थोड़ा हाथों कष्ट दे दिया करो। अकाउंट तरीके से मैंने आप उस दिन आए नहीं थे, लेट आए थे, मैंने बच्चों को भी समझाया था। ठीक है, क्या समझाया था? पेपर में फोटो खिंच जाएगी, ये जो टाइम है नोटिंग में नोट करो, घर पे होमवर्क करने में, घर पे होमवर्क करो, टेस्ट की तैयारी करो, होम पेंडिंग बैकअप का करो। एक्स्ट्रा टाइम बहुत, एक मिनट बहुत कीमती है आज की डेट में। इतना पेपर पास में आ रहे हैं तुम्हारे, मॉक टेस्ट पास में आ रहे हैं, यही नोट कर लीजिए, रफली कर लिया करो। अच्छे के चक्कर में छोड़ दो, अच्छा बहुत हो गया, यहीं पे नोट किया करो। बाकी सब बच्चे कर रहे हैं, रजिस्टर चेक करके आओ कितने बच्चों ने नोट किया, देख लो, खुद पता लग जाएगा आपको। देखो एक बार सबका कर रहे हैं सब कर रहे हैं सर टोटल में मिस्टेक। हाँ सर हाँ सर टोटल। सर ये 42.25 आया 42.2 ये पिछला टोटल हो पड़ा हुआ है, पिछला लिखा हुआ टोटल बताओ।
बताओ कितना आ रहा है? 42.25 42.25 42.25 ठीक है। हाँ जी, अच्छा डेथ पे आते हैं बच्चों। रिटायरमेंट और डेथ ज्यादा फर्क नहीं। हाँ सर बिल्कुल। सुन लो एक बार यार, एक जरा सा पॉइंट बताना होता है, बातें मत करो। अंशी क्या हुआ, देर होगी? मैं आपकी गलती बोल रही हूँ। बहुत देर होगी, जल्दी करो। आप बताओ तो सब ठीक है। नहीं, इसको बंद करो। नोटिंग कर रही हूँ। बोलो सर। रिटायरमेंट एज सेम है। मेन डिफरेंस है एडमिशन रिटायरमेंट में, एडमिशन में पैसा लाता है, रिटायरमेंट में देना होता है या लोन में डालना होता है। और रिटायरमेंट और डेथ में ज्यादा फर्क नहीं है। उस डेथ में भी पैसा कैश देना है या लोन में डालना है। हल्का सा फर्क क्या है, सी की जगह सी एग्जीक्यूटर नाम आ जाएगा। बस पैसा देंगे तो भी सी को नहीं देंगे, तो उसको कोई बादलों में जाके तो दोगे नहीं, ठीक है ना, ऊपर जाके वो तो चला गया। तो उसके एग्जीक्यूटर कौन होता है? रिप्रेजेंटेटिव लीगल है, उत्तराधिकारी हिंदी में बोलेंगे तो, जो उसका उत्तराधिकारी है, बेटा है, बेटी है, पत्नी है, जो भी उसका लीगल वारिस है, ठीक है। तो उसके एग्जीक्यूटर को देना है, चाहे कैश देना है, अगर लोन में भी डालना है तो उसके एग्जीक्यूटर के लोन में डालना है, बस इतना फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 15 कंपेयर करो, क्या फर्क है? क्वेश्चन नंबर 1 फीस एग्जीक्यूटर लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 और 15 कंपेयर करो, जो 15 में रिटायरमेंट का, डेथ का फर्स्ट सर क्वेश्चन, इसमें सी सर सी और लोन के बीच में एग्जीक्यूटर आ गया। बस बस और कुछ भी चेंज है? एक बार ध्यान से देख लो, ध्यान से एक एक वर्ड कंपेयर करो, कुछ और भी चेंज है क्या? अरे यार 10% सर इसमें लिखा है सी डाइस लिखा है इसमें। वहां पे लिखा हुआ है इसके रिटायर। अच्छा एक ही बात है, और कोई चेंज है क्या? सर यहाँ पर फाइंड द डिफरेंस बिलो आ रहा है क्या? इसमें हाफ कंपेयर करो, पता नहीं वर्ड टू वर्ड हां वर्ड टू वर्ड करो। अरे सर Find the difference. अबाउट डेट है वो रिटायरमेंट उसका, और ये रिटायर का है, डेथ का टाई हो गया, और एग्जीक्यूटर कुछ एग्जीक्यूटर आ गए, एग्जीक्यूटर लोन आ गया, ठीक है। एनुअल मानेंगे ना फिर 10% एग्जीक्यूटर लोन। हाफ ईयरली स्टूडेंट। हाँ वो तो उसमें भी थी, 15 क्वेश्चन में भी थी, सेम थी। चलो यहाँ पे चेंज करके देखते हैं। ऑन द पब्लिक सॉल्यूशन 1 डेथ का क्वेश्चन, ये रिवैल्यूएशन सेम है, ये भी सेम है, सिर्फ यहाँ पे जब सीधा टू बैंक कर रहे हो ना और लोन बढ़ा रहे हो, अभी सीधा नहीं आएगा, अभी पूरा का पूरा 78 हम कहाँ दिखाएंगे? पहले हम दिखाएंगे टू सी एग्जीक्यूटर अकाउंट, पूरा का पूरा 78 बैलेंसिंग फिगर, एक अकाउंट बनेगा सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। डेट क्या होगी इसकी? डेट वही, इसको डेट डालना चाहो डाल सकते हो, ठीक है, नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। बाय सीज कैपिटल, डेट डाल देता हूं, March 20 by C's capital 78, 31st March 20 to bank 50% of 78 39। अच्छी बातें मत करो, यहाँ पे ध्यान दो बोर्ड पे। to 10% C's एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, बहुत बड़ा नाम है, ध्यान दो नाम पे, और ये अकाउंट टैली हो जाएगा। तो सीधा टू बैंक नहीं कर सकते आप, जैसे रिटायरमेंट था, मैंने यहीं पर ले लिया था आधा पैसा, टू बैंक आधा, बाकी लोन में डाल दिया था। डेथ हुई है तो सीधा कैश नहीं दे सकते सी को, सी तो ऊपर गया, तो पहले एग्जीक्यूटर में लाना है जो नीचे है, जिंदा है, ठीक है, एग्जीक्यूटर में डालना है, और एग्जीक्यूटर को पैसे देने, और लोन भी किसका होगा? एग्जीक्यूटर का।
सी एग्जीक्यूटिव लोन अकाउंट, इस पूरे का मतलब समझो, सी के एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट, सी एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, सी के एग्जीक्यूटिव का लोन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पर आइए, इसका नाम चेंज करके क्या लिख देंगे हम, बताओ बच्चों। एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, बाकी क्वेश्चन सेम है, यही याद रखना। कितना गंदा जाता है। मैं यही कह रहा था सेम, क्या होगा। ये जादू था। और क्या मैंने कही था सर की स्वागत किया। क्वेश्चन हो गया इतनी जल्दी, जादू नहीं है। पूरा लिखा है। हमें तो पूरा आपको पूरा क्या लिखना है, चल देख लो, कोई बात नहीं। पूरा लिखना पड़ेगा। मैंने कही थी सर की गुड न्यूज जैसे सर का जादू। सर हम तो वो जैकेट को कबूतर को जब निकलता वो इमेजिन कर रहे थे क्या जादू करती है। मैं सोची तो कोई नहीं जो चलो तो जो खरगोश निकल के आए। सांस ले लो। पानी ले आओ, जल्दी ले आओ। बंद कर दो सर। नो सर यहाँ भी बैलेंस शीट भी, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव लोन आएगा। बैलेंस शीट में भी आपको ऐसे लिखना है 10% सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 39। बाकी क्वेश्चन सेम है। सर फिर ये बैंक में चेंज नहीं आएगा क्यों, 39 का। सही है बैंक तो, उसके अकाउंट में देख रहा हूँ। अच्छा अमाउंट सब कुछ सेम है, सिर्फ रिटायरमेंट की जगह डेथ हो गया तो नाम बदला है बस हमने। इससे पहले सी लोन था, एग्जीक्यूटिव का लोन हो गया, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। आ जाओ, कम इन, मैं सर आ जाओ, ये तो इंग्लिश की बात बैठ। चलो जा। है। मजाक तो हो रहा हूँ। इंग्लिश नहीं आती, मैं तो इंग्लिश सर इस बार वो मीटिंग क्लास बोल दो क्या। नहीं मीटिंग क्लास नहीं बोल रहा। सर इंग्लिश तो बहुत आती है। सर सुनोगे ना तो आप सोचोगे कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से आ गया, मैं देख लो। सिर्फ स्टार्टर्स जो एक ही चीज बता दो। अकाउंट्स को बच्चों बेसिक समझना स्टार्ट करो। आप बहुत घंटा वेकेशन करते हो, कोई डाउट है मेरे से आप डाउट ले लो। नवंबर में पूरा दिन फ्री हूँ, 24 घंटे, कोई क्लास नहीं मेरी। शाम को बस, वो भी 3 दिन होती है, 1 घंटे क्लास 11th की। सर हमें तो 11 मेरे इंटर की बैच खत्म, इंटर का बैच खत्म हो गया, आपका बैच अभी खत्म हो जाएगा 1-2 दिन में। नवंबर में कोई क्लास नहीं है, पूरा दिन फ्री हूँ, जितना मर्जी डाउट लो। व्हाट्सएप लो, 24 आवर्स चालू है व्हाट्सएप, ठीक है। बट अच्छे से पढ़ाई करो। और लाइब्रेरी में कौन कौन आएगा नवंबर में? लाइब्रेरी में आना है और अलग अलग रूम में बैठना है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अगर 3 बच्चे आ रहे हैं तो 1-1 बच्चा, 6 आ रहे हैं तो 2-2 बच्चे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको तीनों रूम का, ध्यान रखना है इस बात का। सर वो इंटर वाला सर 5 आ रहे हाँ हो उसको मिला के बता रहा हूँ मैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको। सर गलती से 5 आएगा 5 आ गए तो हमारे घर में तो फिर नहीं, कहीं भी बैठना तो फिर एक एक्स्ट्रा एक गैलरी में बिठा देना। गैलरी में बिठा देंगे, हाँ सर गैलरी बड़ा मजा आता है। गैलरी में तरह बिछा देते हैं, ठीक है। 7 आ रहे तो गैलरी की जरूरत नहीं है, बस वहाँ पे बैठना से बहुत अच्छा लगा दिया करो। सर को लगाना पड़ता है। नहीं जाते हैं। हमारे आने से पहले ना सुबह 5-6 बजे क्या हो गया? अपने अपने घर की सफाई तो हर कोई करता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है?
सर आप दिवाली सर अब तक से ये सर्वे करनी पड़ती है। सर इसने करते नहीं करनी पड़ती इसमें तो कोई वो नहीं, ये तो बात तो सही है पर करनी पड़ती है सर। सर ये मुझे लगाया था अंजना बड़ी वाला पोछा लगाया था। अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 3 बातें नहीं है, बहुत बातें हो गई। गौरव अभी तक नोट चल रहा है हो गया। और वही पेपर की अब आज किसका फाड़ लिया? तुम अपना कॉपी वॉपी कुछ लाते नहीं हो? सर ये खा लिया था। मैं सर आज गया था कभी रेखा की कॉपी उठा रहे हो, कभी कुछ कर रहे हो। ऐसा वो मैं नहीं कोली कर रहा हूं क्यों रहेगी मेरी भी यार ऐसा क्या है? पेपर में किस तरह है कॉपी का तुम्हारी कौन सी? तो साथ में दुकान से मिलती है, लानी चाहिए ना। ठीक है तो कर लेगा आज पढ़ा। घर से कॉपी हटने देगी और हो जाएंगी। स्कूल जैसे फीलिंग आती है हमारे पास। फोन रहा फोटो खींच लेंगे। अभी मैंने क्या समझाया सूर्य को थोड़ी देर पहले? घर जाके लिख लेंगे सर। मेरे घर आके सर आप बड़ी इतना बड़ा सर, आप लेक्चर अभी सूर्य को मैंने क्या समझाया? घर में जो अभी लिखोगे उसमें टाइम नहीं लगेगा। देखो हमको जो पॉइंट वाले हैं ना वो कर लेते हैं। अगर किसी को सॉल्यूशन देखना हो तो एक मीम है उसमें YouTube पे, सर बताओ। ठीक है सर वो इतना भी नहीं वो पूरा ले जाता है ऐसे। क्वेश्चन 3 पे आओ। क्या फर्क है? कंपेयर करो फर्स्ट एंड थर्ड, डिफरेंस बताओ मुझे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है और बहुत कुछ डिफरेंस है इसमें बाकी क्वेश्चन से। क्वेश्चन 3 यहाँ से पूछा बेकार क्वेश्चन है। आज तो किससे लड़के आई है? सर सर अब क्या लगी बोल रहा है? यार इतनी मेहनत से क्वेश्चन बनाता हूँ मैं, बोल रही बेकार क्वेश्चन। सर बहुत कॉम्प्लिकेटेड। मेरे क्वेश्चन को कुछ बोला करो। 30 45 30 प्रॉफिट दिया हुआ है करंट ईयर का, एसेट इन्वेंटरी स्टॉक सी डाइव ऑन दिसंबर। तो ये है जो रिटायरमेंट में नहीं था पॉइंट। रिटायरमेंट एक प्लान करके होती है 31 तारीख को, रिटायरमेंट के सारे क्वेश्चन 31 तारीख के थे रिटायरमेंट, बट डेथ तो साल के बीच में कभी भी हो सकती है ना। तो साल के बीच में अगर डेथ हो रही है तो जो डिजीज पार्टनर है उसको टिल डेथ प्रॉफिट में देना होता है। डेथ तक का मतलब बिल्कुल मिडिल में डेथ हो रही है, 6 महीने में डेथ हो रही है, यहाँ तो 9 मंथ्स में डेथ हो रही है। देखो मार्च से दिसंबर तक कितने महीने होते हैं? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट भी उसको देना है डेथ वाले पार्टनर को। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट का यूज होगा यहाँ पे, याद है कुछ? पीएनएल सस्पेंस अकाउंट। क्यों सस्पेंस? क्यों? क्योंकि प्रॉफिट तो तब निकलेगा जब पूरे साल खत्म होगा। हम साल के बीच में हर महीने प्रॉफिट निकालते नहीं है, पूरा साल खत्म होगा एक्चुअल प्रॉफिट तब पता लगेगा। बट क्योंकि जिसकी डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटिव को जल्दी होती है, उसको जल्दी पैसे चाहिए होते हैं, तो हम प्रॉफिट एस्टिमेट करते हैं लास्ट ईयर बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे, बहुत सारे तरीके होते हैं। तो जो एस्टिमेट करके उसको प्रॉफिट देते हैं हम 9 मंथ्स का, दैट उसको हम सस्पेंस अकाउंट डालते हैं। फॉर द टाइम में सस्पेंस में डालेंगे, साल खत्म होगा तब वो सस्पेंस अकाउंट का राइट ऑफ भी कर देते हैं बाद में। बट अगर बीच में हम एस्टिमेट करके एस्टिमेटेड प्रॉफिट उसको देते हैं, पास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस पे देते हैं एस्टिमेट करके, तो उसको पीएनएल सस्पेंस अकाउंट का यूज करते हैं। वो यहाँ पर है, सी डाइज ऑन दिसंबर, 9 मंथ्स में डेथ हो गया। ए बी डिसाइड टू टेक द शेयर ऑफ सी 3:1। तो यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट है, न्यू रेशियो निकालनी पड़ेगी। दी नहीं हुई है, अभी तक मोस्टली दी होती थी, या वो शॉर्टकट लगा देते हैं 1:2 गया, बचे कितनी 1:2 ये करते थे ना, वो शॉर्टकट यहाँ पे नहीं चलेगा। बोला हुआ ए बी टेक्स द शेयर ऑफ सी 3:1। गेनिंग रेशियो दी हुई है, गेनिंग रेशियो दी तो निकालना पड़ेगा ना, बल्कि नोट से न्यू रेशियो। प्रॉफिट दे रखा है आपको लास्ट 2 इयर्स का, 17 18 और 18 19 का, और गुडविल वैल्यू करनी है 3 इयर्स का। तो एक साल का प्रॉफिट तो अंदर ही है, देखो ध्यान दो। 3 साल का एवरेज करना है तो 2 साल का बाहर दिया हुआ है और 1 साल का अंदर, 3 साल का ले लेंगे। फिक्स एसेट रीवैल्यू करने है, सी प्रॉफिट टिल डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये क्वेश्चन बताएगा कि जो टिल डेथ 9 मंथ्स का प्रॉफिट है सी का, वो कैसे एस्टिमेट कैसे कर रहा है। एवरेज प्रॉफिट के बेसिस भी कर सकते हो, लास्ट ईयर प्रॉफिट के बेसिस से 4-5 मेथड होते हैं।
एवरेज प्रॉफिट के बेस पे भी कर सकते हैं, लास्ट ईयर बिल्कुल लेटेस्ट ईयर प्रॉफिट के बेस पे भी कर सकते हैं, सेल्स के बेसिस पे भी कर सकते हैं, और कुछ नहीं, कई बार ऐसे ही बोल देते हैं ठीक है यार तो प्रॉफिट नहीं पता 10% इंटरेस्ट ले ले। कई बार हम प्रॉफिट के बदले, ये भी लिखा होता है प्रॉफिट के बदले, इंग्लिश में बोलते हैं इन लीव ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट के बदले इन लीव ऑफ प्रॉफिट सी को इंटरेस्ट दे दिया 10%। कई बार ऐसे भी बोल देते हैं ठीक है प्रॉफिट तो पता नहीं साल खत्म हुआ जब पता लगेगा, बट तू 9 मंथ्स का क्या ले ले, इंटरेस्ट ले ले। तो इन लीव ऑफ प्रॉफिट कई बार उसको इंटरेस्ट दे देते हैं। तो उसका प्रॉफिट एस्टिमेट करेंगे लास्ट ईयर बेसिस पे या एवरेज बेसिस पे या सेल्स के बेसिस पे। सेल के बेसिस पे कैसे होगा, पूरे साल पिछले साल की सेल उठा लेंगे और पिछले साल का प्रॉफिट उठा लेंगे और इस साल की 9 मंथ्स की सेल को कंपेयर कर लेंगे। मान लो फॉर एग्जांपल लेता हूं, पिछले साल की सेल है 50 लाख और पिछले साल का प्रॉफिट है 10 लाख, तो कितने परसेंट रेशियो हो गया सेल और प्रॉफिट का? पिछले साल की सेल अगर 50 लाख है लास्ट ईयर की, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 10 लाख है, तो कितना रेशियो हो गया? 20%। और इस साल की 9 मंथ्स की सेल है मान लो 20 लाख, तो 9 मंथ्स का प्रॉफिट कितना होगा? 4 लाख। समझ आ रहा है यूनिटरी मेथड? लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर प्रॉफिट, और करंट ईयर में 9 मंथ्स की सेल ले लेंगे, उसके बेस पे प्रॉफिट निकाल लेंगे, सेल बेसिस पे हो जाएगा, हो सकता है। तो अभी तो एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे लेना है। आगे देखो एक और पॉइंट है, ए एंड बी वुड ब्रिंग नेसेसरी कैश इन द रेशियो 2:1 टू पे सी एग्जीक्यूटिव एंड टू लीव 35 एज वर्किंग कैपिटल। तो अच्छी बात है, पहली बात तो साइलेंट नहीं है, साइलेंट होता तो हम लोन में डाल देते हैं, जैसे अभी यहाँ पे क्वेश्चन 1 में साइलेंट था, वैसे बोला ही हुआ था लोन में डालने। क्वेश्चन 3 साइलेंट होता, लास्ट लाइन ना होती तो सारा का सारा उठा के एग्जीक्यूटिव लोन में डाल देंगे, सारा का सारा, ठीक है। बट अभी यहाँ पर क्वेश्चन साइलेंट बोल रहा है पैसे देने, पैसे दे देंगे, जिसके लिए बाकी पार्टनर पैसे लेकर भी आएंगे। ए और बी किस रेशियो में लाएंगे? गिवन है 2:1। अगर ये रेशियो ना दे रखी होती तो मैंने बताया था हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट, याद आया? रिटायरिंग पार्टनर को पे करने के लिए बाकी पार्टनर पैसे लेकर आते हैं, अगर वो रेशियो नहीं दे रखा, सिर्फ लिखा हुआ नेसेसरी कैश, तो क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट बन जाएगा। अभी ऐसा नहीं है, रेशियो दी हुई है, तो सी को पे करने के लिए ए और बी पैसे लेकर आएंगे, 2:1 में लेकर आएंगे, प्लस सी को पे भी करना है और कितना बचना भी चाहिए, 35 कैश लास्ट में बचना भी चाहिए, वो भी ध्यान रखेंगे, थोड़ा कैश का मेंटेनेंस भी है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, रिवैल्यूएशन बताओ, अभी बोर्ड पे देखना, नोट कर लो, साथ कोई खास नहीं समझा तो दिया ही मैंने। थर्ड क्वेश्चन बताओ, रिवैल्यूएशन में क्या होगा? यहाँ पे 35 का एसेट है, बस एक ही पॉइंट है यहाँ पे, रिवैल्यूएशन में ज्यादा पॉइंट ही नहीं है। 2 फिक्स एसेट 15, 50 माइनस 35, लॉस बढ़ेगा पार्टनर्स में कितना होगा? 3 6 6 30 45 30, जनरल रिजर्व नहीं है, P&L अकाउंट है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बांटो, यहाँ पे प्रॉफिट आपका है। Sir, change the number of question. क्वेश्चन नंबर 3, प्रॉफिट लॉस बांटो, 25 को 1/2 में कितना कितना बटेगा? 5 10 10। रीवैल्यूएशन का लॉस आएगा 3 6 6। गुडविल की एंट्री करनी है, उससे वर्किंग बुक्स बनेंगे पहले। आगे सबसे पहला वर्किंग बुक बताओ। वही जो डेबिट क्रेडिट नहीं, रेशियो न्यू रेशियो, पहले न्यू रेशियो, ड्यूरेशन कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। A B C ओल्ड शेप,
कितना है 1 1 by 5 2 by 5 and 2 by 5 plus minus adjustment एडजस्टमेंट करनी है वो लेके जा रहे हैं 3:1 में -2 by 5 प्लस 2 by 5 का 3 by 4 प्लस 2 by 5 का 1 by 4 वर्किंग्स वन by 5 plus 6 by 20, 2 by 5 plus 2 by 20 and 0. New share 24, 10 by 20, 10 by 20, new ratio. सर प्रॉफिट तो हटा है रिवैल्यूएशन सर ये प्रॉफिट तो कौन सा प्रॉफिट? रिवैल्यूएशन अब ये तो नीचे बहुत कुछ है जो मुझे हटाना है, थोड़ा सा वेट भी कर लिया करो। आपने सर कहीं कि मेरे साथ नोट करेंगे आज से तो मैं कर रहा हूँ, ये कर लो सर आप बात तो सुन पड़ता है मतलब ये गलत बात है। अच्छा ठीक, अच्छा सर बेटा आप तो बेटा मुझे इसलिए तो कर लो, ये नोट करो बच्चों, फर्स्ट क्लॉक की नोट, वर्किंग नोट नंबर 2। गुडविल एडजस्टमेंट इसमें तो वो नहीं बना ना एग्जीक्यूटर अकाउंट ना, एग्जीक्यूटर अकाउंट के यहाँ पे वही है। कैश देना है तो एग्जीक्यूटर को लिखना कैश, तो अकाउंट नहीं बनेगा, लोन अकाउंट नहीं बनेगा, ऐसे कैश दे। गुडविल रेज्ड 60,000 को 1 to 2 में, अभी मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है पेपर में। गुडविल रेज्ड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज इतना, गुडविल रिटन ऑफ इन न्यू रेशियो दैट इज इतना, ठीक है वो कर लो। सर पहले गुडविल निकले कि नहीं? गुडविल निकालना है पहले, बाकी नोट मेरी में गुडविल 1:1। इसको 3 कर देना, वर्किंग नोट 2, 2 नीचे बना रहा हूं मैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन भी करनी है, ये 3 हो जाएगा। गुडविल वैल्यू करनी है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। तो पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट 30, 35, 25 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू, बताओ कितना है बच्चों? 30, 35, 25 डिवाइड बाय 3 कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 30 गुडविल इक्वल टू 30 इंटू 2 60, 12, 24, 24, 30, 30, 18, 6 डेबिट डेबिट क्रेडिट एडजस्टमेंट। ये बढ़िया सिंपल शॉर्टकट है। पहले आप गेन सैक्रिफाइस निकालते हो, फिर उसको उसके शेयर निकालते हो, फिर उसके शेयर को डिवाइड करते हो गेनिंग सैक्रिफाइस में, उसकी वजह सीधा करो, एक बार में आंसर आ आता है। आगे क्वेश्चन होंगे जो सिलेबस में अगर 12th में एडमिशन रिटायरमेंट सेम क्वेश्चन हो रहा होगा, उसमें ये बहुत हेल्प करेगा, ये वाला इजी हो जाएगा क्वेश्चन।
गुडविल की एंट्री डालते हैं 18/6 और सी में 24, ठीक है। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आएगा, प्रॉफिट टारगेट ने लॉस टारगेट। एक चीज हो आएगी यहाँ पे, सी का प्रॉफिट दे रहा है टिल डेथ एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे, तो यहाँ पे आएगा पेनल सस्पेंस अकाउंट। ये नया पॉइंट है जो पिछले किसी क्वेश्चन में नहीं था, नया और सबसे बढ़िया पॉइंट, पिछले किसी भी क्वेश्चन में नहीं था। सब वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये सेकंड वाला वर्किंग नोट रफ कर दूं, ये नीचे मुझे जगह चाहिए थोड़ा सा। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया सबका, ठीक है सर। हमेशा सेकंड वर्किंग नोट हो गया। कैपिटल का नोट करना है। अभी रुक जाओ, यहाँ पे हो। वर्किंग नोट नंबर 4 क्या बनाना है आपको, कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ। कैलकुलेशन ऑफ सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ तक का प्रॉफिट उसका निकाल दे रहा हूं, जो कि यहां बोला हुआ है एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे लेना है आपको। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल डेथ ये आपको निकालना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 इयर्स कितना है बच्चों, ये लास्ट 3 इयर्स का प्रॉफिट 30 आएगा। ये मैं दोबारा निकाल के यहाँ नहीं दिखा रहा क्योंकि गुडविल के लिए आपने किया हुआ है, तो यहाँ भी दिखाना पड़ता है। कर देता हूँ, लास्ट 3 इयर्स का एवरेज कितना है, 30 35 25, 30 प्लस 35, 30 प्लस 35 प्लस 25 डिवाइड बाय 3, 30 35 एंड 25 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा बच्चों, कितना आ रहा है 30। तो अगर आपने गुडविल के लिए मैंने निकाला हुआ है तो जरूरत नहीं है कि दोबारा से सेम चीज दिखाओ, आप सिंपल लिख दो एवरेज प्रॉफिट 30 चलेगा। हाँ, गुडविल के लिए वैल्यूएशन नहीं किया, गुडविल की वैल्यूएशन क्वेश्चन में दी हुई है, तो यहाँ पे फिर दोबारा से दिखाना पड़ेगा। तो इसके बेसिस पे 9 मंथ्स का प्रॉफिट, 9 मंथ्स प्रॉफिट कितना होगा, 30 इंटू 9/12 बताओ। सर इनटू वो भी करेंगे नेक्स्ट लाइन, 3 लाइन में करेंगे। 9 महीने का प्रॉफिट बताओ। साढ़े 22। यहाँ पे करेंगे सी शेयर ऑफ प्रॉफिट, साढ़े 22 का 2/5 निकालना कितना आ रहा है, नाइन 9,000 है। यहाँ ब्रैकेट में 9 मंथ्स प्रॉफिट के ब्रैकेट में हम दिखा दें तुम्हें 9 मंथ्स कैसे आएंगे। 1 अप्रैल 20 से दिसंबर, 1
अप्रैल 20 से 31 दिसंबर 20, ये भी ब्रैकेट में दिखाओ भाई। 9 मंथ्स में कहां से आए? हाँ जी, अब मैं अभी क्लास में 10 मिनट जॉब कर रहा हूँ। नाइन मंथ्स प्रॉफिट आपका हो गया। सी शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 2/5 ऑफ अबाउट नो। तो अच्छे से दिखाना है, देखो करने को तो इतनी जो मेहनत करी है, इसकी बजाय यहाँ पे कई बच्चे कर देते हैं ब्रैकेट में 30 × 9/12 × 2/5। हेलो आ रहा हूँ, 2 मिनट रुक जाओ, आ रहा हूँ। परेशान करते हैं फालतू। हाँ जी ठीक है, 9 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया। और ये शॉर्टकट नहीं लगाना, क्यों? रीजन वही है, अलॉटेड नंबर होता है हर वर्ग। आंसर तो ठीक है, ये भी काम चल रहा है, बट हर वर्ग के उनका अलॉटेड नंबर होता है, उसका एक नंबर यूज कर जाओ, ठीक है। तो ब्रैकेट में वर्किंग नोट नंबर 4 अच्छे से आपको दिखाना है। एवरेज प्रॉफिट, 9 मंथ्स प्रॉफिट एंड सी का प्रॉफिट। 9 मंथ्स भी कैसे है, ब्रैकेट में डेट्स ये भी दिखानी है, ठीक है। सस्पेंस अकाउंट, पीनल सस्पेंस अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 4, ये हम दे देंगे सी को यहाँ पे 9। तो इसकी एंट्री, जनरल एंट्री क्या हो रही है? जो मैं प्रॉफिट दे रहा हूँ उसकी एंट्री क्या कर रहा हूँ बताना बच्चों, क्या एंट्री हो रही है? पीनल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल। तो डबल एंट्री में एक तो चली गई, 9 सी में चला गया। जो पीनल सस्पेंस का डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा। सही बैलेंस शीट टैली होगी, तो बैलेंस शीट टैली नहीं होगी, ध्यान रखना। प्रॉफिट और सस्पेंस का जो डेबिट बैलेंस है वो बैलेंस शीट में डालना पड़ेगा, नहीं तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती है। आप साल के बीच में दे दो प्रॉफिट, साल के बीच में दे रहे हैं क्योंकि प्रॉफिट एक्चुअली तो बाद में निकलेगा जब साल खत्म होगा, बट बीच में दे रहे हैं, जो डेथ हुई है उसके एग्जीक्यूटिव जल्दी चाहिए, जल्दी पैसे चाहिए, तो साल के बीच में ऐसा कर रहे हो आप, राइट। तो यहाँ पर जो है सस्पेंस अकाउंट से देते हैं, और सस्पेंस अकाउंट का जो डेबिट बैलेंस है वो एसेट साइड में आ जाता है, ठीक है। चलो ये हो गया, गुडविल की एंट्री डाल दी। अब लास्ट में क्या बोला हुआ है, ए और बी जो है कैश लेकर आएंगे, उसके रेट करेंगे। बता एक्चुअली यहाँ पे पैसे देने हैं सी को, कितने पैसे देने बताना बैंक करके, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा उसका बैलेंस बताओ, सी का। अमाउंट पेड टू सी कितना आ रहा है? 67। चेक करो 67 सी का टू बैंक। अच्छा यहाँ पे क्योंकि डेथ हुई है तो सी का टू बैंक करने के बजाय एग्जीक्यूटर में डाल देते हैं, पहले वहां से बैंक कर देंगे टू सी एग्जीक्यूटर। रिटायरमेंट होगा सी का टू बैंक कर सकते हो या ध्यान दो, देखो लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दो, मजाक हो जाते हैं। रिटायरमेंट होगा सी का टू बैंक कर देते, डेथ हुई है तो टू सी एग्जीक्यूटर यहां पे डालेंगे 67। यहां पे टू एंट्री घुमाने वाली बात है, कुछ नहीं है। सिक्स सेवन ठीक है ना। 49 आपका 69 73 माइनस 667 बैलेंसिंग फिगर। रिटायरमेंट और सीधा टू बैंक हो जाता है, अभी एग्जीक्यूटर में डालेंगे, एग्जीक्यूटर से टू बैंक कर देंगे, सिंपल।
सिंपल। ए और बी का सीडी होगा, बट पहले यहाँ पर आओ। ए और बी पैसे लेकर आएंगे इसको देने के लिए, वो इसी में लेकर आएंगे, वो नीचे नहीं आएगा। ए और बी पैसे लेकर आएंगे इसको देने के लिए, ये तो एक घुमाने वाली बात है, दे रहे आप कैश दे रहे उसको। अगर यहाँ पे किस रेशियो में लेकर आएंगे 2:1। क्वेश्चन आगे ये नहीं बोलता अगर कि 35,000 रुपए कैश बचना भी चाहिए, अगर ऐसा कुछ नहीं बोलता तो 67 को ही मैं 2:1 में डिवाइड करके यहाँ पे डाल देता। ठीक है, 67 जो उसको लेकर आएंगे 2:1 में, नितिन ध्यान समझ में आ रहा है जो बोल रहा हूँ। 67 को 2:1 में डिवाइड करके मैं यहाँ पे डाल देता। क्वेश्चन कह रहा है कि इसको बचना भी चाहिए कैश 35। वर्किंग नोट नंबर 5। Calculation of amount brought या cash brought in by A and B। A and B पैसे कितना लाएंगे? सिंपल है, अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे सी। सी को पे करने के लिए कितना चाहिए? सी एग्जीक्यूटिव को पे करने के लिए 67 चाहिए, प्लस मिनिमम कैश। मिनिमम कैश रिक्वायर्ड कितना है बच्चों बताओ? मिनिमम कैश कितना रिक्वायर्ड है? 35। सर 35 से जा रही है। 35 और माइनस अवेलेबल कैश कितना है? 15। 35 माइनस पहले से बैलेंस शीट में कितना है? 15,000 अवेलेबल कैश। उसको यूज जो है तो एक्स्ट्रा कितना चाहिए? 20,000 चाहिए एक्स्ट्रा। 15 यूज कर सकते हैं, 35 बचना चाहिए। तो टोटल कितना है? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे टोटल कैश रिक्वायरमेंट। सी को पे करने के लिए प्लस जो कैश मेंटेनेंस के लिए, तो टोटल कैश रिक्वायरमेंट कितनी है आपकी? 87,000। ठीक है ना? ए विल ब्रिंग, ए कितना लाएगा? एंड बी विल ब्रिंग। किस रेशियो में बोला बच्चों? किस रेशियो में बोला हुआ? कैसे किस रेशियो में लाएंगे? 2/3 एंड 1/3 बोला हुआ 2:1 में। नहीं बोला होता तो एक वर्किंग नोट और बनता, कैपिटल एडजस्टमेंट, हिडन कैपिटल एडजस्टमेंट हो जाती। इजी क्वेश्चन है मित्र, कैपिटल आ गया है आ गया है क्वेश्चन। कितना आएगा? 58 एंड 29 वो लेकर आएंगे, सिंपल है। 5 8 एंड 29 ये डालने के बाद वर्किंग नोट 29। ए और बी का बैलेंस बताओ। ए और बी का बैलेंस आना चाहिए 72 एंड 72। चेक करो बच्चों, 72 एंड 72 ये आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, चेक करके बताओ। 72 बैंक सही है दोनों को? चेक करो, दोनों का 72 बैलेंस आना चाहिए। हाँ सर दोनों को आ रहा है। ठीक है, 72। मैट्रिसेस में है नहीं। बैलेंस शीट यहाँ बच्चों की टैली होती नहीं, एक आध आइटम भूल जाते हैं। 50 ये 35 आएगा, कुछ 35 ज्यादा ही हो गया आज। फिक्स एसेट 35,000 के लिए होता है। ये भगवान का इशारा है। हाँ वो सोचेंगे, मैंने इसका सॉल्यूशन क्वेश्चन तो नहीं बताऊंगा, नेक्स्ट बैच में फीस 40 कर देंगे। ठीक है, ये बढ़िया। सर फिर बच्चों को लाने की भी 2-3 हज़ार कर देना। 35 देंगे। हजार में कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, खर्चे बढ़ जाते हैं। और सौ बढ़ रहा है। हमारे यहाँ तो बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ लिविंग, रेंट बढ़ता है, सैलरी बढ़ती है, मार्केटिंग एक्सपेंस बढ़ते हैं, हर चीज बढ़ती है सर। अभी इस साल नहीं, अगले में दिसंबर नेक्स्ट बैच में बताऊँ, नहीं अप्रैल में। इसमें दिमाग वाली कोई बात नहीं। कॉस्ट 10 साल पहले क्या फीस थी हमारे? सर आप क्वेश्चन कर रहा हूँ। 10 साल हाँ पहले सर आप फीस क्वेश्चन करा दो जल्दी से। क्वेश्चन हो रहा है, टेंशन मत लो। ब्रेक हो गया। सर ब्रेक बुक का टाइम हो रहा है। अच्छा इसको बोलो कपड़े खाने जाना है। ठीक है, नहीं जाना था। 40 हो गए सर आज। ये जादू वाला। करवा।
डेटर्स इन्वेस्टमेंट इन्वेंटरीज है 10 का, डेटर्स है 55 के, बैंक तो 35 ही, आप लोग बैंक 35 ही आएगा, आप प्लस माइनस करोगे तो भी यही आने वाला है, क्योंकि हमने इसको ध्यान में रख के किया है। मैंने इसको से बैंक में प्लस माइनस नहीं कर रहा हूँ, आप प्लस माइनस करके देख लेना 35 ही बचेगा, उसको हमने ध्यान में रख के किया बैंक को। अभी बैलेंस शीट टैली होती नहीं है बच्चों की, दिक्कत आती है, बताओ एक दिक्कत क्या आती है यहाँ पे, क्या रह जाता है यहाँ पे अक्सर, ये बताया था ना, सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस रह गया। जब आप एंट्री कर रहे हो पेन सस्पेंस टू कैपिटल, कैपिटल में तो चला गया, तो डेबिट बैलेंस है वो हवा में थोड़ी रहेगा, दिखाना तो वही पड़ेगा। तो पेनल सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, ये अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं, छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। 9000 ये होगा, आप देखो टैली हो जाएगा, करो देखो टैली हो रहा है 140। एक गलती होती है हम लोग लेते हैं सर, हाँ ये जो एक गलती होती है ना, ये तो हम लोग लेते हैं कि 2000 मिस गलती 3-4 कर देते फिर नहीं मिलेगी, है ना। तब नहीं मिलती। ये तो नीचे जो ज्यादा वाली अच्छा क्वेश्चन था, बट मैं इसे इंपॉर्टेंट नहीं लिखवाता, इंपॉर्टेंट मैं नेक्स्ट 5 लिखवाता हूँ, क्योंकि वो और भी बढ़िया है इससे। तो उसमें ये भी इंक्लूड है, जो हमने किया वो भी इंक्लूड है, प्लस आगे और भी अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं उसमें 5 में। आगे करेंगे 5 पे लिख लो, पहले से लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 में। सर कल ये भी खत्म करवा दो वो क्या एडमिशन नहीं वो तो नहीं हो पाएगा, वो पूरा नहीं हो पाएगा मंडे को पूरा हो जाएगा। अच्छा मंडे आपको पूरा हो जाएगा, बीच में हमने स्पीड काफी फास्ट कर दी थी। कल भी हमारे 7-8 क्वेश्चन हो गए, कल भी हमारे 7-8 क्वेश्चन हो गए। तो यार मैंने फुल स्टॉप लगाया मेरा, मुझे मेरी बात खत्म हुई है जो आप बीच में बोल रहे हो।